मालिक है तो कैसा है, रहमान है तो कैसा है। और रहमान बन के मालिक बना, पहले रहमान हुआ फिर मालिक बना। कि कैसा रहमान है कि उसने अपने ही नूर में से एक नूर निकाला, उस नूर को नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा दिया, उस नूर को नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया, उस नाम को नबी बनवा दिया, उसी नाम को उसी पेकर को फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी कायनात को उसके हिस्से बना कर दिया। कैसा रहमान है। हम लोग किसी की और की चीज भी देखकर उससे लेने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना ढिमका सब मांग ले। अरे ये रब कैसा है, खुद का नूर निकाल कर दूसरा नूर खड़ा किया, उसको अहमद मुस्तफ़ा बनाया, उस अहमद मुस्तफ़ा को नूर को तैयार करा और कहता है महबूब ये सब कुछ तेरे खातिर। अगर तुझे ना बनाना होता मैं आदम को ना बनाता, मैं खलक तैयार ना करता, ना अर्श कुर्सी बनाता। ए महबूब मैंने सिर्फ तेरे खातिर बनाया। कैसा रहमान है, ये खुद ही के नूर में से निकाल के बनाता है और फिर कहता सब तेरे खातिर। तूने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। हाय 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 हाय, कैसा रहमान यार। खाली सोचे कि अल्लाह कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अपनी हमदो सना खलास कर देता है। यहाँ अपनी हमदो सना खलास कर दी, सब शान उसकी, तारीफ उसकी। और रहमान और रहीम वो मालिक है, हर जज़ा का मालिक वो, आखिरी रोज का मालिक भी वो, आज का मालिक भी वो। बस मालिक बोलकर रख देता है। किसकी तारीफ तुम करोगे, किसको तुम मालिक कहोगे, किसकी तुम तारीफ करोगे, किसको तुम मालिक कहोगे, किसको तुम रहमान कहोगे। कौन सा आखिरी रोज जजा का मालिक है वो, कौन है वो मालिक। तो फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ता है और कायदे स्टार्टिंग कुरान की यहाँ से है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, खलास कर दिया, एन ला दिया। कैसा गजब अल्लाह ने फरमाया, सिरातल इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत वालों के साथ, हिदायत वालों के साथ रख बोलेगा, लेकिन हिदायत वालों को दिखा। क्या है, हिदायत वालों को दिखा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उस हिदायत वाले को दिखा। तो इमाम जाफर सादिक को पूछा ये हिदायत वाले है कौन, ये हिदायत वाले हैं कौन। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाता है ये हिदायत वाले खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हिदायत मुस्तकीम, हिदायत मुस्तकीम पर खलास हो गई कि मुस्तकीम पर है, और मुस्तकीम है वो खुद इहदिना सिरातल मुस्तकीम है, यानी ये इहदिना खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। यहां से स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया। अब इसको मैं आसान तुम्हारे लिए और कर दूं, समझने के लिए और समझने के लिए एकदम आसान। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से फरमाया कुल, ठीक है सब तू कह दे और आसान कर दूं। नबी ने फरमाया ए लोगो अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। ईमान लाओ रब पर जिसने सारे जहां के मुल्क को पैदा किया
और वही मारेगा, वही जिंदा करेगा, और सब कुछ उसी का है, उसी के सिवा किसी को सजदा नहीं। किसने बोला? अल्लाह ने। क्या बोला? कुरान में। क्या बोला? कुरान में बोला, कुरान बोला, कुरान बोला। अब कुरान, अब जो कुरान है वो कुरान को, कुरान किसने बताया? आज तुमको जो समझाना चाहता हूं खाली समझे कि नबी पर हिदायत देने वाला और मुत्तकीम, मुत्तकी कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। जब अल्लाह का रसूल ने खबर दी कि लोगों ईमान लाओ, तो लोगों ने तका, क्या तका? तका फिर माना, सच बोलता, सच बोलता। कौन बोलता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीनन ये अल्लाह का रसूल है, इसने सच बोला। तो अल्लाह ने फरमाया अब बोल ईमान किस पे है? ईमान किस पे? कुरान, नमाज, रोजा, जिक्र, कुर्बानी, हज, ये सब हिस्सा जरूर है, ये सब हिस्सा जरूर, पर बाद में है। क्या है? बाद में है। पहले अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद को तक ईमान उस पे ला, फिर मुझ पे ला। मुझको मालिको मिद्दीन इय्या का नाम दो, इय्या का नस्तईन मानना है तो यही देना सिरातल मुस्तकीम। तुझको मेरा हबीब हिदायत के साथ भेजा, तो उसको तक ले और उससे मान के मैं रब हूं। वो कह दे मैं रब हूं तो मान ले, वो कह दे कुरान है तो मान ले, तू कह दे फरिश्ते आ रहे हैं तो मान ले, तू कह दे फरिश्ते जा रहे हैं तो मान ले। उसके कहने पे मान, उसको तकते हुए मान। तूने कब देखा था वही आते हुए? तूने कब देखा फरिश्ते आते जाते हुए? तूने कब देखा कुरान आते हुए? तूने कब देखा नमाज को? तूने कब देखा रोजे को? तूने कब देखा कुर्बानी को? तूने कब देखा सदका खैरात को? तूने कुछ भी ना देखा। तूने जो भी तका वो मोहम्मद को तका, नबी को तका, और नबी को तकने के बाद ही तुझको रब याद आया। तो रब कहता है कुल, क्या फरमाता रब? कुल ए महबूब तू कह दे, जो तू कह दे, तू कह दे मेरे बंदों से, मेरे बंदों से तू कह, रफ्तार तेरी रख, तकना तेरा रख, और जिक्र तू मेरा करा। तू मेरा नाम बता, तू मेरा नाम बता, तू लोगों को मेरा नाम बताते रहे, मैं इनको तेरा तकने का बताता रहता हूं, मैं इनको तसव्वुर में लेके आता हूं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदिनास, हिदायत के साथ आने वाली जात, मुत्तकीन, सरकार को तकना, खुद मुस्तकीम सरकार दो आलम है, अल्लाह इनकी राह चला। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम कौन है? ये अल्लाह के भेजे हुए नेक बंदे हैं। तर्जुमा बदलते चलूंगा मायने के साथ। अल्लाह के भेजे हुए नेक बंदे हैं। नेक बंदे, हाँ, मुत्तकीन नेक बंदे, अल्लाह के चुने हुए बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के गुलजार बंदे, अल्लाह के हुक्म से आने हुक्म से जाने वाले बंदे, अल्लाह का हुक्म बगैर कुछ बोलते भी नहीं है, ये वो से बंदे हैं। मौला इनके रास्ते पर चला, इनके साथ उठा, इनके साथ बिठा, मुत्तकीन परा। मुत्तकीन कोई नहीं हो सकता, मुत्तकीन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मुत्तकी जो कुरान में अल्फाज दिया है वो खुद नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लजीना, अब ये वो लाख जात थी जो मुस्तकीम के साथ जुड़ी,
बेटी, जुड़ी और बैठी, जो जुड़ा बैठा, जो जुड़ा, जो बैठा, जो साथ में रहा, साथ रहा, साथ बैठा, साथ चला, तो वो तुम्हारे समझाने के लिए सिर्फ अबू बकर काफी है। अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली, अहल बैत, ये तो ठीक साथ चला, ये तो बैठे हैं, ये तो साथ में बैठे हैं, साथ चला, साथ चला, साथ चला कौन थे? मुस्तकीम, मुस्तकीम पर साथ चला, ये वो जात है जिसको नबी और रसूल बोलता है। क्यों बोलते हैं? नबी और रसूल साथ चला, आदम को साथ चलाया, नूर बनाकर इब्राहिम तक चलाया, इस्माइल तक चलाया, अदनान तक चलाया, अब्दुल्ला तक चलाया, साथ चलाया, और जिस जिसके साथ मुस्तफा का नूर रहा सबको पाक रखा। हिदायत पर है, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की तौहीद बोल ए महबूब, लेकिन ये तौहीद बोले भी तो तुझे तक कर, तुझे तक कर बोले। अल्लाह चाहता तो कर सकता था, अल्लाह को किसी के वसीले की अल्लाह को किसी के वसीले की जरूरत नहीं, अल्लाह वसीलों से पाक है, वो चाहे कुन फायकुन करके सब फैसला कर दे। लेकिन उसने चाहा ए फरिश्तों को बुलाया और कहा ए फरिश्तों मैं एक नाइब बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अपने इल्म से कहा कि मौला नाइब तू बनाएगा वो तो खून खराजा करेंगे। उनके पास भी गैप था, तो उन्होंने जवाब दिया। तो फिर अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तुमने उनकी खूने खराबी देखी है, पर रब जानता था कि इसके अंदर रहमतल लिल आलमीन है। जहां खून खराजी होने वाली है, जहां गुनाहगार होने वाले हैं, वहां गुनों को माफ करने वाला अंता फीहिम मोहम्मद मुस्तफा आने वाला है। और वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मदिया हम लोग बन के बैठे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैलाया तो अल्लाह की तौहीद के साथ, अल्लाह की तौहीद बोलते गए, और जब मुस्तकीम पर कोई आता रहा तो अल्लाह के रसूल की रिसालत होती गई। अल्लाह तौहीद बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां के रुक जाता है। फिर लोगों कहता है लोगों इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब तुम इस मुस्तकीम पर चलना तो तुम इनाम वालों में हो गए, तुम इनाम वालों में हो गए। और मुत्तकीन ये इनाम वाले हैं। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम इनाम के साथ आए हैं, इनाम लेकर आए हैं। अल्लाह ने इनामों के साथ भेजा है और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारा हो जाए तुम जिसे चाहो उसे इनाम दे सकते हो। इनाम के अंदर जन्नतें बांटी गई, लोगों के गुनाह माफ कर दिए गए, लोगों के घर बना दिए गए, जन्नतों का परमिट दे दिया गया। गुनहगार थे, लड़ने आए थे अहले बैत से, पंजतन से साहबा बना दिया। उमर फारूक तलवार लेकर आया था, अमीर आजम बना दिया। कौन था? मोहम्मद मुस्तफा। इन लोगों ने मोहम्मद मुस्तकीन पर आ गए, मुस्तकीन ना हुए, ये इनाम वाले के पास आ गए। तो इनाम वाले ने फरमाया आओ इनाम तो मैं बांटता हूं, तुम यहां पर मुझे तक कर, रब पे ईमान लेकर आओ, मुझे तको और रब पर ईमान लाओ। मैं कहता हूं उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह एक है, सबने कहा हिक्की एक है। जब एक बोला तो फरमाया अबू बकर तेरा इनाम, तेरे ऐसा कोई नहीं। तेरे अब्दुल कादिर जिल आओ मैं इनाम देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम बांटा, और कैसा इनाम वाला बनकर मेरा नबी आया कि हर एक को बांटता आया, बा कयामत तक बांटते रहेगा, और कयामत के दिन दुनिया खलास हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैदान है आखिरत के दिन बांटेगा। कैसी अता करेगा? हर जहां उसकी अता,
आसमानों पे अता उसकी थी, हवाओं में अता उसकी थी, जमीन पे अता उसकी थी, कब्रों के अंदर अता उसकी थी, जन्नत बन जाएगी, जन्नत के अंदर अता उसकी, मीजान पे तोल जोल पे अता उसकी, हर चीज पे अल्लाह के रसूल की अता उम्मत मोहम्मदिया पे दौड़ेगी। अल्लाह तबारक व ताला देने वाला होगा, मोहम्मद लेकर हमको बांटने वाले होंगे। अल्लाह नुजुल पे होगा, बोलेगा महबूब मांग, क्या मांगता है, मेरा नबी इरादा करेगा और उम्मत मुस्तफा को बांट दिया जाएगा। क्योंकि नबी मखलूक है, खुदा नहीं। नबी मखलूक है, खुदा नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इल्म से, अल्लाह ने अपनी रहमत और कुर्बत से मोहम्मद मुस्तफा को उसकी रबूबियत में से भी हिस्सा अता फरमाया। कहा महबूब तू जो करे, तू जो कहे ठीक है। उसकी रबूबियत में से भी अल्लाह ने हिस्सा दिया और कुल के क्या फरमाया, तू कह दे, सब तू कह दे। ये भी उसकी मिल्कत में से रब की जो नबी को अता फरमाया। अब नबी जो कह दे वो सही है। तो ये दीन फैलाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दीन फैलाया मेरे नबी ने, नबी की तरफ हिदायत दी, दीन फैलाते गए, दीन फैलाते गए, आज यहां तक दीन आ गया। और ये दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस पाक स्टार्ट कर रहा हूं समझाने के लिए। अब जो समझना है तुम्हारे को कि या नबी करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में साथ फरमाया कि मेरा दीन अब मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में साथ फरमाया, ए महबूब तेरे को भेजने के बाद मेरा दीन, तेरा दीन मुकम्मल हो गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास और एक जगह हजरत अब्दुल अब्बास के पास, अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आए कुछ यहूदी कि अगर कुरान के अंदर ये सूरत तुम्हारे में आई, हमारे में होती ना तो हम इसे ईद बना लेते हैं। यह आयत आई। यह आयत का मतलब क्या था कि आज से तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब तुमको किसी और के नाम लेने की जरूरत नहीं। नबी होता था कोई और जिक्र होता था किसी और का। यहाँ तो नबी भी वही है, जिक्र भी वही है। दिन मुकम्मल हुआ, कहते किसको वो समझना है। आदम आए, बताया मोहम्मद आ रहे हैं, सल्लम आए, मोहम्मद आ रहे हैं, ईसा आए, मोहम्मद आ रहे हैं, मूसा आए, मोहम्मद आ रहे हैं, इब्राहिम आए, मोहम्मद आ रहे हैं, इस्माइल आए, मोहम्मद आ रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे मोहम्मद आ रहे हैं, और किताबें भी उनकी कह रही थी मोहम्मद आ रहे हैं। अब दिन मुकम्मल हो गया कि मोहम्मद आ चुके हैं और मोहम्मद ने आते दिन को फैला दिया। दिन मुकम्मल हो गया और फरमाया कि अगर यह आयत हम में होती हम ईद बना दे तो अल्लाह की इज्जत की कसम अबू बकर उमर फारूक ने जवाब दिया कि तुम तो इस दिन ईद बनाते, हम तो उसी दिन ईद, जिस दिन जुमा था। ये सूरत जिस दिन आई उस दिन जुमा था और इस जगह पे वो जगह अरफा का मैदान था। ये जो सूरत आई उस दिन, तो हमारे लिए तो दो ईद हो गई। कितनी? दो ईद। तो हमारे लिए दो ईद नहीं है भाई, सामने लोग समझाया, हमारे लिए 52 जुम्मा आते हैं, बरस के 52 जुम्मा, वो भी ईद है। ईद उल हज्जा भी ईद है, ईद उल दोहा भी ईद है, और इन सब ईदों की सरदार ईद मिलादुन नबी है। ये ईदों की सरदार मिलादुन नबी है। आज मिलादुन नबी की बारगाह में एक मरतबा सलाम पढ़ ले, अल्लाह। आज हमारे अंदर इतने फिरके बने हुए हैं, तो जो फिरके बने हैं ये भी हुक्म है, कुल जो बोला है मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत होगा। बताया मूसा की कौम में 72 थे, ईसा की कौम में 71 हुए, 72 हो गए, और मूसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 73 होंगे, हो गए 73। तो जो भी फिरका बंदी चलती है, चाहे देवबंद, नसारा, यहूदी, ईसाई,
अहले अमर सुन्नी जमात, वहाबी, अहले हदीस, आई सुन रही, जो भी फिरके हो रहा है, नबी ने जब फरमाया फिरके होंगे, जब नबी ने कह दिया फिरका होगा तो होगा। कोई कह दे फिरका बंद हो जाए, नहीं होगा, कयामत तक चलेगा, क्योंकि मेरे नबी का कौल वो कौल है। तुम्हारी मर्जी, तुमको दिल अहले बैत तक लगाने की कहां तक ताकत है, और तुम्हारा इश्क अहले बैत से कितना है, अल्लाह से कितना है, नबी पर कितना है, वो फिरका तुम्हें पसंद आएगा। आई समझ में? हकीकत में अगर कोई जमात है, यह है मरोल आज का, जमात कोई है, वो जमात अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम है। क्या है? क्योंकि नबी ने फरमाया, हदीस पाक में आया है, मैं जो बता मुस्लिम, बुखारी, तिरमिजी, माजा, अरे बहुत जनों को आती है, बहुत जने पढ़ते हैं, बहुत जन आलिम उलमा तो हो चुके हैं, मीडिया में जरा सी देर में जरा से देर में आ जा रहे हैं। सुन्नीयत में से सबको निकाला जरूर है, सुन्नी किसी को बनाया नहीं है। फतवे लगा लगा के सुन्नियों में से बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन सुन्नी किसी को बनाया नहीं है। अरे सुन्नी कैसे बनता है, सुन्नी कहते किसको है, हकीकत का सुन्नी है कौन, सच्चा सुन्नी है कौन, प्यारा सुन्नी है कौन, जिस सुन्नियत के हुक्म नबी ने दिया वो सुन्नी है कौन। सुन्नी वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ जुड़ा रहे, एक भी सहाबा को गली गुलत ना दे, उनके बारे में बराबर गलत ना सोचे। सहाबा इकराम अहलुल बैत, ताबा अहलुल बैत, ताबीन अहलुल बैत, तीन गिरोह, ये अहले मरकज सुन्नी जमात, खाली यही जमात है सुन्नी की। और फरमाया ये जमात नबी ने फरमाया हक पर होगी, जमात होगी वो हक पर होगी, मसलक और गिरोह बनाए होंगे वो झूठे होंगे, मसलक और गिरोह बनाए होंगे वो झूठे होंगे। मेरे अहले सुन्नी जमात है वो सिर्फ जमात है, वो टुकड़े में नहीं बटी होगी। इतलाफ खरी है, इल्म में इतलाफ खरी है, हदीसों में इतलाफ खरी है। भाई सहाबा में भी होता था, सहाबा में इतलाफ होता था, तबे ताबीन में भी इतलाफ होता था, औलिया में इतलाफ होता था, लेकिन उनका नजरिया सिर्फ एक ही होता था, हम अहले सुन्नी जमात है, हम सुन्नियत में लाएंगे, सुन्नियतों से फतवे देके बाहर नहीं काटेंगे, अंदर लाते थे। सैयदना हंबल के उस्ताद हजरत इमाम साफी, उन दोनों की बनती ना थी, कुछ इख्तिलाफ होता था। अबू हनीफा के कुछ मुरीद होते थे, उनके साथ भी इख्तिलाफ होता था, बनती पूरी ना थी। आई समझ में? तो इसी तरह इल्म के लिए कोई चीज में इख्तिलाफ होता है, इल्म के लिए इख्तिलाफ होता है, तो सोच लेना ये इख्तिलाफ कोई बुरी बात के लिए नहीं होता। इल्म के लिए कोई इख्तिलाफ होता है तो बुरी बात के लिए नहीं होता। नबी ने फरमाया मेरी जमात के अंदर इल्म के लिए इख्तिलाफ होगा, वो अल्लाह के लिए, तुम्हारे बंदों के लिए अल्लाह की रहमत है। इख्तिलाफ होना रहमत है। क्यों? क्या हजरत मां ईसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन दोनों का इख्तिलाफ था कि सरकार ने आंख की निगाह से अल्लाह को देखा कि दिल की इस निगाह से देखा, ये इख्तिलाफ चलता रहा, लेकिन उन्होंने सुन्नियत में से निकाला नहीं। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को आंख से भी देखा, सर की और दिल से भी देखा, ये अकीदा हमारा है। इन कानून के अंदर इल्म इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है। आज हम लोग गुमराह है, क्या है? आज हम गुमराह हो चुके हैं। किस बात से गुमराह हो चुके हैं? लोगों ने मसलक पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? मसलक पकड़ लिए। जिसने दीन के खातिर पत्थर खाए उसका तो नारे हम भूल गए, हम उसका नारा भूल गए। किसने खाया दीन के लिए पत्थर? देख, दीन को बचाने के, दीन के फैलाने के लिए सबसे पहले पत्थर खाने वाली जात नबी के बाद वो अबू बकर है। अबू बकर
उसके बाद किसने मार खाया है? उनके बाद हजरत बिलाल है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है। दीन बचाने के लिए, दीन फैलाने के लिए गर्दनें कट्टी गई। कभी नहीं सुना होगा तुमने नारे इनके, कभी नारे नहीं सुने। मौला अली मुश्किल को शक्कर करीम मिंबर पर उनको बैठकर गलत बोला गया, सलत बोला गया, उनके औलादों के सर काटे गए, नेजे पे सर चढ़ाए गए। कभी इनके नारे लगते नहीं देखेगा इमाम हुसैन का नारा लगा हो या इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नारा लगा हो, जिसके लिए अल्लाह के रसूल खुतबा छोड़ देते थे। अरे नारा मारना है तो नारा मार उस हसन अलैहिस्सलाम का, जिसको नबी देखकर जुमा के दिन खुतबा करने बैठते, खुतबा करते करते देखते तो हसन भी आते लथड़ा गए हुए, हुसैन भी आते। आपने खुतबा रोक दिया, हसन हुसैन को लेकर बैठ गए। कुछ देर बैठे, बैठने के बाद उनको प्यासे वापस भेजा घर ने, फिर उठ के खड़े, फिर खुतबा पूरा किया। तो आज खुतबे में जब इमाम बैठता है ना, ये सुन्नत मुस्तफा इसके लिए कि हसन गोद में था। निकल जुम्मा के दिन बीच में जो इमाम बैठता है ना, वो बैठता नहीं था, वो इमाम बैठता हुआ जुम्मा के दिन खुतबे में, वो सदका हसन अलैहिस्सलाम का। अबे नारा मानना है तो हसन का मार। जिसके खातिर तू जुमा पढ़ता है, जिसके खातिर तुझे दुआ का मौका मिला, किसी साहबी को दुआ का मौका मिला बरसात के लिए, बोलने की जरूरत नहीं, हदीस सबको मालूम है, अभी तो इंटरनेट पर फांस चलता है। जिसका नारा मानना है वो अहल बैत है, वो सहाबा इकराम है, वो तबे है, वो ताबीर है। पूछो अबू हनीफा से कितनी तकलीफ उठाई, अबू हनीफा को क्या तकलीफ पड़ी। इमाम मूसा काजिम को पूछो, जला दिया गया, कैद करके रख दिया गया। इमाम तकी, इमाम नकी अलैहिस्सलाम को पूछो, इमाम अली अस्करी अलैहिस्सलाम को पूछो, जुनून मिस्री को पूछो, कहां है नारे। आज हम लोग गलत फहमी में घुस चुके हैं। मुहद्दिस, आलिम, कारी, मुफ्ती, कारी, मुफ्ती, आलिम, मुहद्दिस, वली, औलिया, ये भी हद पार नहीं कर सकते उस साहबी की, अहले बैत की। अहले बैत से आगे नहीं जा सकते, सैयद से आगे नहीं जा सकते। अगर सैयद से मुंह फोड़ के बोल वली बना के दिखा, सैयद से मुंह मोड़ के कारी बन के दिखा, सैयद से मुंह मोड़ के आलिम बन के दिखा, सैयद से मुंह मोड़ के औलमा बन के दिखा, सैयद से मुंह मोड़ के शेख बन करके दिखा, सैयद से मुंह मोड़ के कलमा पढ़ के भी कोई मतलब ना रहा, कलमा पढ़ कर को दिखा। जब सैयद घराने का दर्जा मोहम्मद के मुस्तफा का इतना बड़ा है, इतना तो नारा लगे तो उस अहले बैत का लगे, नारा लगे तो सैयदों को समझाने के बारे में से लगे। मुहद्दिस का नारा, आलिम का नारा, उलमा का नारा, एक शेख का नारा, आज का कल का है। बहुत गफलत करने वाले हैं। जो जमात सुन्नी है हमारी, हकीकत में जो सुन्नी जमात है वो 1500 साल पुरानी है। कोई ये सुन्नी जमात का ठेका लेकर बरेली ने नहीं रखा, या कोई बरेली वालों ने, ना अजमेर वालों ने, ना बगदाद वालों ने, ना बरेली ने, ना अजमेर ने, ना बगदाद ने, ना पाकिस्तान में से किसी ने। अरे ये सुन्नियों का ठेका जिसने ले रखा है उनका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। तो क्या ठेका लेगा? अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा रखा था कि अल्लाह, ये लोगों, मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह ऐसा होगा, एक जमात ऐसी होगी जो कयामत के दिन मेरे साथ खड़ी होगी और वो लोग मुझसे मोहब्बत करते होंगे। तो फरमाया रसूल अल्लाह, वो तुम साहबा है ही, लेकिन तुमसे मोहब्बत तो कैसे लोग करते होंगे बिगड़ देखे? फरमाया वो लोग मेरी औलाद से मोहब्बत करेंगे, मेरे वली से मोहब्बत करेंगे, मेरे दोस्तों से वली करेंगे, मेरे मुफ्ती, मेरे कारी, आलिम, वली बनने होंगे, उन पहले के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, मेरे खातिर उनसे मोहब्बत करेंगे। क्या उन्होंने गौसे आजम को देखा होगा? नहीं देखा होगा। उन्होंने गरीब नवाज को देखा होगा? नहीं देखा होगा। उन्होंने जुनून मिस्री को देखा होगा? नहीं देखा होगा। अबू हनीफा के मसलक पर चलेंगे नमाज पढ़ते हुए, क्या देखा होगा? नहीं देखा होगा।
तो फिर अल्लाह उनकी मोहब्बत कैसी होगी? उनकी बिगड़ देखे मोहब्बत होगी। और अल्लाह का वादा है कयामत के दिन तुमने जिससे ज्यादा मोहब्बत करी, कयामत के दिन उनके साथ ही मैं उठाऊंगा। तब तुम्हारी मर्जी है अहले सुन्नी जमात, अहले मरकज वाले, अब तेरी मर्जी पड़े उससे मोहब्बत कर, तेरी मर्जी पड़े उसका नारा दिल में लगा। ज्यादा से ज्यादा कोई आलिम उलमा बयान करे तो सरकार पे दरूद सलाम पड़े। नारा मानने का शौक है तो अल्लाह का नारा लगे, नबी कौनैन का नारा लगे, नारा लगे अली शेर खुदा का नारा लगे, नारा लगे गौसे आजम अलैहिस्सलाम का लगे। नारा इंडिया के अंदर लगता है तो लगा रतीला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, सहाबा इकराम पहले इस्लाम लाने वाले इंडिया के, ला रतीला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर आ, हजरत जवेरी रहमतुल्लाह अलैह उनको लेकर आ, हजरत ख्वाजा मोदी चिश्ती रहमतुल्लाह उनके नारे लगा, जिसने आके डंके बजाए। लाहौर के अंदर अजमेर सरकार ने पांव रखा बगदाद से, और अजमेर आते होते नेव परिवार को मुसलमान बना दिया, लेकिन ख्वाजा ने कभी नहीं बोला मेरा नारा लगा। आज आलिम बोलता है कि अगर तुमने हमारे मौलाना का नारा नहीं लगाया तो हमें मजा नहीं आती। गलत है भाई, गलत है। क्या आप कोई भी हो, कोई भी घराना हो, मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर कोई घराना नहीं, उनके औलाद से बढ़कर कोई घराना नहीं, अहले बैत से बढ़कर कोई घराना नहीं है। और सैयद ना हो ने कोई घराना बनता है तो भाई हजम नहीं होता हम लोगों को। सैयद बनना हो न कोई घराना बता भी दे कि हमारा घराना, तो हम राजी है कि अहले बैत है, पूरा घराना लग गया मोहम्मद तक का। अरे तुम तो सैयदों में है नहीं, औलाद रसूल में है नहीं, और कह दे मेरा घराना। अरे यूं कह दे कि मैं खुद इनके घराने में से, मैं इनके घराने में जाने वाला हूं, क्योंकि इनसे मोहब्बत करता हूं, कायद में उठा जाऊंगा। क्या सुन्नी जमात कैसे कैसे नारे लगा रही है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। अरे भाई क्यों गड़बड़ कर दिया है, क्यों फिरके फैला रहा है? उस सैयदना अहमद रजा अलैहिस्सलाम सलाम हमारा उन पर कि अल्लाह उनका दर्जो बरदन करे, बुलंद करे, कयामत के उनके साथ से लाखों इंसान की सफात कर सके, लेकिन उनके मसलक से नहीं फैला इस्लाम। इस्लाम फैलाने वाली जात कोई और है। जिसको इस्लाम फैलाने वाली जात बोलते हैं वो अबू हनीफा है, वही हजरत अंबर रज़ियल्लाहु अन्हु है, हजरत मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु है, हजरत शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु है, हजरत बिसर हाफी रज़ियल्लाहु अन्हु है, हजरत जुनैद मिस्री रज़ियल्लाहु अन्हु है, और इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम लश्करी अली मुर्तजा, ये सब जात है फिराने वाली। आज अगर कोई इश्क मोहब्बत करना चाहे ना तो गोश्त कर, गोश्त के कदम बिगड़ तो विलायत भी नहीं है। अरे उसका मुरीद ना हो सका, उसका मुरीद कोई ना बने, सैयद होने के बाद भी अगर गौसे आजम से इनकार कर दे तो उसको भी विलायत नहीं मिलेगी। तब सैयद को विलायत से इनकार हो सकती है गौसे आजम की, तो हम तेरा क्या आता है? इश्क मोहब्बत सिर्फ गौसे आजम, इश्क मोहब्बत सिर्फ गौसे आजम, अहले मरकज सुन्नी जमात सिर्फ गौसे आजम। कोई कह दे कि तो रफाई से नमाज पढ़ते थे, तो कोई बात नहीं भाई, अबू हनीफा ने भी रफाई से नमाज पढ़ी है। जो रिकात बांधते हैं ना वो पहली रिफाई ही गिनाती है, बस इतना है कि हम एक ही रिफाई करते हैं, वो हमेशा रिफाई करते रहते हैं, लेकिन रफाई बिगड़ तो नमाज भी नहीं है। अहले मरकज सुन्नी जमात सिर्फ वाहिद एक ही है, वो मोहम्मद मुस्तफा की है। जिसने गिरोह बना लिए, जिसने मसलक बना लिया, मसलक और गिरोह बनाए, ये बेवकूफ बना रहे हैं, फेल कर रहे हैं, सुन्नी में से निकाल रहे हैं, सुन्नियों में डाल नहीं रहे हैं। आज छोटी सी एक गुस्ताखी हमारे से हुई है कि हमने टुकड़ों में बांट दिया सुन्नी को। अगर इकट्ठे बनकर रहे होता ना तो दूसरी जमात की ताकत ही चढ़ बैठे, सब दूसरी जमात हम पे चढ़ बैठी है। तुम खुद देखो, आज मिलाद नबी के टाइम पर हमने सुन्नी मस्जिदों में ताले देखे हैं, 12 दिन तक ताले देखे, महीनों तक ताले देखे। मुहर्रम का महीना गुजरा, एक अहले बैत का बयान सही रिश्ते ना हुआ, मौलवी जमात कराने के बाद मुत्तबली के पहले चले जाता है, और मुत्तबली पहले आके बैठते हैं, इमाम बाद में आता है। क्या है? ते तो सुन्नत है। सिर्फ बचने के लिए सुन्नत पकड़ी सुन्नी ने। अभियाल कहता हूं मैं सुन्नी हूं तो सिर्फ बचने वाली सुन्नत निकाल दिया है।
इश्क मोहब्बत वाली नहीं कर रहा है, कहता है इसके मोहब्बत। अब इसके मोहब्बत उसको बोलते हैं जिसमें नमाज गिनती ना हो, जब वक्त मिल जाए नमाज पढ़ कर। क्या गिनती लगाता है कि ताजुद की 12 है, जोहर की 12 है, सुबह की 2 है। अरे सुबह तेरे लिए अल्लाह पढ़ेगा, सबके लिए पढ़ेगा। अरे तेरे को सजदे का मौका दिया तो पढ़ करना, गिनती क्या करता है। सुन्नी जमात वो होती है जो नमाजों की गिनती नहीं करती, जमात के साथ नमाज पढ़ती है। जमात के नमाज की गिनती नहीं करती, जमात के साथ नमाज पढ़ती है और इसके नबी के अंदर अपनी नफीलों को दोहराती रहती है। ये सुन्नी जमात है। अल्लाह ताला से इंतजार है कि आने वाले वक्त में इससे आगे और कुछ बाकी रह गया और समझने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।